हम लोग अब अर्ध ठोस बेलन के बारे में अब हम लोग समझने जा रहे हैं। अर्ध ठोस बेलन, अर्ध ठोस बेलन का मतलब होता है कि एक ऐसा बेलन है जिसका आधा भाग ठोस है, कुछ भाग ठोस है और उसका कुछ भाग क्या है, खाली है। जैसे तो अर्ध ठोस बेलन अगर उसका फिगर अगर ड्रॉ आउट होगा तो लगभग क्लियर तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है ना। अगर दिखेगा तो लगभग इस टाइप का मतलब हम दिखा सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसे। इस तरह का ये है ना। तुमको अगर दिख सकता है तो लगभग इस तरह का दिख सकता है तुम, है ना, इस तरह का दिखेगा। इस तरह में जो तुमको दिख रहा है इसमें क्या होगा कि इसका कुछ भाग ठोस दिखेगा और कुछ भाग इसका क्या होगा, पूरी तरह से खाली दिखेगा। ये कहलाता है अर्ध ठोस। अर्ध ठोस मतलब आधा, कुछ भाग इसका ठोस है और कुछ भाग इसका क्या है, पूरी तरह से ब्लैंक है, खाली है। तो ये कहलाता है तुम्हारा अर्ध ठोस। तो अगर इस तरह का अगर कोई अर्ध ठोस वाला अगर भाग है तो अर्ध ठोस भाग मेरा पाइप की तरह भी हो सकता है, जो लोहे का जो पाइप होता है, मोटा मोटा पाइप जिसमें पानी जाता है ना, तो वो भी हो सकता है। अगर तुम ये ग्लास का अगर उदाहरण देखो तो ग्लास का उदाहरण भी तुम्हारा अर्ध ठोस बेलन की तरह ही है। कैसे देखो, इसका अगर देखोगे तो एक ग्लास में कुछ भाग इसका कांच है कि नहीं है, देखो इसका कुछ भाग कांच है, इसका भीतर वाला भाग क्या है, इसका कुछ भाग यहाँ पे देखो कांच का कुछ भाग ठोस है, ये दिख रहा है ना ठोस, और अंदर वाला भाग क्या है, खाली है। इसका कुछ भाग ठोस है और कुछ भाग क्या है, खाली है। अंदर वाला भाग खाली है और इसका ऊपर वाला बाकी भाग जो है क्या है, इसका ठोस है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कुछ भाग ठोस है। देखो इसमें जो तुमको कांच का अगर जो परत तुम देखोगे तो इसका कुछ भाग कांच का कुछ भाग क्या है, पूरी तरह से ठोस है और कुछ भाग इसका क्या है, खाली है। ये सिर्फ इतना पतला नहीं, बहुत मोटा भी हो सकता है। पाइप जो मोटा मोटा जो पाइप होता है उसमें तुम लोग देखोगे तो उसका कुछ भाग क्या होता है, मोटा होता है, ठोस होता है, और उसका कुछ भाग होता है जो अंदर पूरी तरह से ब्लैंक होता है, खाली होता है। आई बात समझ में। तो ये होता है तुम्हारा क्या, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस बेलन इसको कहा जाता है, जिसका कुछ भाग देखो यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसका कुछ भाग क्या है, ठोस है और कुछ भाग इसका खाली है, अंदर वाला भाग खाली है। तो अब तुम जरा देखो कि अगर हम लोग इसका अगर हम लोग समझेंगे, मतलब कि कुछ भी अगर इसके बारे में अगर समझते हैं, जैसे तुम अगर इसके अंदर से इसका अगर तुम क्षेत्रफल समझो, वक्रतल का क्षेत्रफल तुमको दो तरह का दिख रहा है, एक तो बाहर से, एक तो अंदर से। अंदर वाला जो वक्रतल का क्षेत्रफल है और बाहर वाला जो वक्रतल का क्षेत्रफल है, क्या दोनों समान होगा? बाहर वाला तो ज़्यादा हो दिख रहा है ना, क्योंकि बाहर वाला क्या है, मोटाई के कारण इसको कहा जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कांच की मोटाई। हम लोग इसको कांच की मोटाई भी कह सकते हैं। पाइप होगा तो पाइप की मोटाई, मतलब मोटाई क्या बताता है, मोटाई तुमको ये बताएगा कि वो बेलन कितना मोटा है, मतलब कितने दूर तक, कितने मोटाई तक उसके अंदर ठोस भाग जमा है। जैसे ये वाला तुम्हारा कहलाएगा कांच के ग्लास का ये वाला भाग मोटाई, ये वाला जो भाग जो दिख रहा तुमको, ये वाला भाग तुमको क्या कहलाएगा, कांच की मोटाई। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग ये देख रहे हो, ये तो ये वाला भाग जो तुमको मोटाई दिख रहा है ना, ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला भाग, ये वाला भाग टोटल, तो ये वाला भाग तुमको बताएगा मोटाई बताएगा। तो मान लो कि हम अगर इस कांच का मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे, इस कांच को हम यहाँ से इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, इसका एक टुकड़ा हम काट करके अलग कर रहे हैं। मान लो इसका एक टुकड़ा काट करके हम अलग करेंगे, तो इसका टुकड़ा काट करके जब तुम लोग अलग करोगे तो वो टुकड़ा का आकार लगभग कुछ इस तरह का दिखेगा क्या, इस तरह का दिखेगा, जिसमें ये वाला भाग तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये वाला भाग पूरी तरह से मोटा है, ये वाला भाग में पूरी तरह से ठोस जमा हुआ, पूरी तरह से ये ठोस है ये वाला भाग।
अगर इसका एक टुकड़ा काट करके अलग करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग तुम्हारा क्या कहलाता है? मोटाई। मतलब क्या कि हम आधार को काट करके अलग कर दिया। ये जो तुम्हारा आधार है ना, ये नीचे, ये जो मान लो कि इसको अगर हम लोग ऐसे उलट के रखेंगे तो ये आधार होगा, तो इस आधार को हम क्या किए, काटे और काट करके अलग करेंगे। तो आधार को जब काटेंगे और काट के अलग करेंगे तो इस तरह का चित्र नजर आएगा, जिसमें इस वाले ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जिस पर हम डार्क किए हैं, तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग पे ही तुम्हारा क्या जमा हुआ, कांच है। यही वाला जो भाग है तुम्हारा, इस पर कांच है। ये मोटाई वाली जो भाग है, यही मोटाई वाली भाग तुम्हारा क्या बता रहा है, कांच की मोटाई कितनी है। और इसी मोटाई पर कांच का पूरी तरह से कांच का पूरी तरह से आयतन इसी पर छुपा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पूरी तरह से कांच की मोटाई, मतलब पूरा का पूरा ठोस भाग इसी मोटे वाले हिस्से में है। उस कांच की मोटाई, उस बेलन की मोटाई, मतलब ये हुआ कि उस बेलन के अंदर जितना सारा ठोस भाग दिख रहा है, वो ठोस भाग कितने दूर तक फैला हुआ है। तो ठोस भाग कितने दूर तक फैला हुआ है, जितना उसका मोटाई होगा उतने दूर तक उसका ठोस है। अगर मान लो मोटाई तुमको बोल दिया 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मोटाई का मतलब क्या हुआ कि उस ठोस भाग का, अर्ध ठोस बेलन का कुछ भाग ठोस और कुछ भाग अगर उसका खाली है, तो उसका ठोस भाग कितनी दूर तक फैला हुआ है, मात्र 5 सेंटीमीटर तक ही फैला हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो तुम ही जरा देखो कि अगर तुम इसके अंदर आकर के, अगर ये कांच के अंदर अगर तुम देखो, तो कांच के अंदर का वक्र तल का क्षेत्रफल ये होगा और बाहर का वक्र तल का क्षेत्रफल ये होगा। तो तुम ही देखो, अंदर का वक्र तल और बाहर का वक्र तल क्या दोनों सेम है? अंदर वाला भाग अंदर जा करके कम हो जा रहा, बाहर वाला भाग बाहर से देखोगे तो ज़्यादा दिखेगा। जैसे हम एक तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड में तुम लोग को समझाए थे, आयताकार षटफलक में, घन में और घनफल वाले चैप्टर में तुम लोग को समझाए थे, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड वाले चैप्टर में, कि जैसे ये घर है तो इस घर का भीतर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग दिखेगा, और घर के बाहर अगर जाओगे तो घर का बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तुमको अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक दीवार है, तुम लोग को हम बताए थे कि ऐसा मान लो कि एक दीवार है ना, एक दीवार है, तो दीवार में क्या हो जा रहा है, दीवार जो बनाई जा रही है, तो उस दीवार में क्या दिख रही है, मोटाई, दीवार की मोटाई दिख रही है। कैसे? जो दीवार बना है तो दीवार का कुछ मोटाई है कि नहीं? मान लो 5 इंच का एक दीवार है, तो 5 इंच का जो दीवार है उस पर अगर प्लास्टर किया गया, तो भीतर से भी प्लास्टर किया, बाहर से भी प्लास्टर किया, तो 1 इंच भीतर से प्लास्टर किया, 1 इंच बाहर से प्लास्टर किया, तो दीवार की मोटाई टोटल हो गई 7 इंच। 5 इंच का दीवार था और 1 इंच इधर प्लास्टर बढ़ाया, 1 इंच दूसरी तरफ प्लास्टर बढ़ाया, मतलब टोटल हो गया 7 इंच का प्लास्टर। मतलब एक दीवार की मोटाई तुम्हारी कितनी दिख रही है, 7 इंच। अब तुम्हारा 4 ठो अगर दीवार है, तो 4 ठो दीवार तुमको कितना दिखेगा, 7 इंच का दिखेगा। आई बात समझ में? मतलब ये कहलाएगा दीवार की मोटाई। दीवार जो है कितना मोटा बनाया, 7 इंच, प्लास्टर के साथ 7 इंच बताया, तो कहने का मतलब ये कहलाएगा दीवार की मोटाई। अब तुम घर के अंदर जब ढुकोगे, तो घर के अंदर जब ढुकोगे तो तुमको दीवार का जो लंबाई चौड़ाई, घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिखेगी। बाहर जाकर के अगर तुम देखोगे तो दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तुमको अलग दिखेगा। दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग दिखेगा। बिल्कुल नहीं समझ में आया? देखो जरा, जैसे मान लो कि हम दीवार एक तो बनाए, अब इस दीवार पर दूसरा दीवार हम खड़ा कर रहे हैं, कैसे खड़ा करेंगे? ऐसे ही ना, इतना मोटा दीवार हम इस पे खड़ा किए, फिर दूसरी तरफ भी इतना ही मोटा दीवार हम क्या किए, खड़ा किए, इतना ही मोटा दीवार खड़ा किए। तो कहने का मतलब फिर इस तरफ भी एक तो दीवार खड़ा किए, इतना ही मोटा, सेम ऐसा। हम तो बाहर जाकर के तो नहीं ना मोटा कर सकते हैं। अगर ऐसा दीवार बना है तो इसके ऊपर फिर यहाँ से दीवार जोड़ा जाएगा, ये नहीं कि इसके साइड से जोड़ा जाएगा, दीवार यहाँ से जोड़ा जाएगा। तो तुम ही देखो, अगर तुम बाहर से देखोगे, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाया गया, दीवार जो है 5 सेंटीमीटर मोटा बनाया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो तुम लोग जरा घर के बाहर से देखो तो लंबाई इतना दिखेगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं, चौड़ाई दिखाने में। ये तुम अगर बाहर से अगर देखो, बाहर से, तो तुमको लंबाई पूरा अगर दिखेगा घर का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखेगा तो। लेकिन अगर तुम घर में आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, तो क्या हुआ, घर के अगर अंदर आओगे तो तुमको दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही ना दिखेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से तुम देखोगे ना तो दीवार की मोटाई तुमको दिख जाएगी,
और भीतर जब आओगे तो वो दीवार की मोटाई तुम्हारा छुप जाता है। भीतर से जब आओगे तो दीवार की मोटाई छुप जाएगा। दीवार की मोटाई के कारण देखो, बाहर से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई दिखेगा। और तो देखो, तो ये जो भीतर की जो तुमको लंबाई दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे लंबाई इतना था बाहर, घर के बाहर जा करके, और घर के भीतर जब आओगे तो लंबाई देखो तुम्हारा इतना ही दिख रहा है। कैसे? इधर 5, इधर तुम्हारा घट गया और इधर घट गया। कैसे? दीवार जो मोटाई का बनाया गया, जितनी मोटाई का दीवार बनाया गया उतनी मोटाई के कारण लंबाई जो है घट गई। तो 5 सेंटीमीटर इधर घट गया और 5 सेंटीमीटर इधर घट गया। तो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब टोटल कितना घट गया? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई इतना था दीवार का, घर घट करके कितना दिख गया? इतना। आई बात समझ में? चौड़ाई में भी अगर ढूंढोगे तो देखो, चौड़ाई अगर तुम बाहर से देखोगे तो चौड़ाई तुमको इतना दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक। बाहर से अगर तुम आकर के बाहर से अगर देखो तो, लेकिन जैसे तुम घर के अंदर एंटर करोगे तो घर के अंदर एंटर करने के बाद तुमको चौड़ाई कितनी दिखेगी? कैसे दिखा भाई? तो दीवार जो बनाया गया ना, तो 5 सेंटीमीटर मोटा दीवार इधर और 5 सेंटीमीटर मोटा दीवार इधर, मतलब कहने का मतलब 5 और 5 इधर, टोटल 10 सेंटीमीटर की कमी दिखती है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो तुम देखो, जैसे ये घर का अगर मान लो कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो बाहर से, अगर बाहर से तुम देखोगे तो बाहर से इसका क्षेत्रफल अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो जाएगा, तो घर के बाहर का दीवार का क्षेत्रफल अलग दिखेगा। और घर के भीतर जब तुम आओगे तो घर के भीतर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तुमको अलग दिखेगा। मतलब घर के भीतर का क्षेत्रफल अलग दिखेगा दीवारों का, और बाहर से दीवार का क्षेत्रफल अलग दिखेगा। साथ ही साथ अगर हम मान लो कि घर के बाहर जाकर के अगर उस लंबाई का, घर के बाहरी लंबाई का, लंबाई का और बाहरी चौड़ाई का और ऊंचाई का अगर यूज़ करेंगे तो हमको आयतन मिलेगा। और अगर हम लोग घर के भीतर आकर के अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर यूज़ करेंगे तो हमको आयतन मिलेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो भीतर वाला जो आयतन मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? कौन सा आयतन मिलेगा? सिर्फ खाली वाले भाग का आयतन मिलेगा। नहीं, खाली वाले भाग का आयतन मिलेगा। और घर के बाहर जाकर के अगर हम लोग आयतन निकालते हैं, घर के बाहर जाकर के अगर आयतन निकालते हैं, बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करके, बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करके, तो हमको जो बाहर वाला जो आयतन मिलेगा, उस आयतन में देख लो, बाहरी ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जब तुम प्रयोग करोगे तो बाहर का जो आयतन मिलेगा, उस आयतन में तुम्हारा घर के भीतर का खाली वाले भाग का भी आयतन है। और दीवार जितना मोटा था, क्योंकि बाहर वाले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में दीवार का मोटाई भी तो आ गया ना, दीवार की मोटाई भी आ गया। और घर के भीतर जब आओगे तो घर के भीतर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या दिखेगा? दीवार का मोटाई दिखेगा? नहीं, दीवार की मोटाई गायब हो जाएगी। तो घर के बाहर जाकर के जब बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जब प्रयोग करके जब हम आयतन निकालेंगे, और घर के भीतर आकर के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करके जो आयतन निकालेंगे, दोनों आयतन में अंतर दिखेगा कि एक ही होगा? अंतर दिखेगा। भीतर वाला आयतन कम होगा, बाहर वाला आयतन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा? तो बाहर वाला जो आयतन और भीतर वाला जो आयतन, तो भीतर वाले आयतन में सिर्फ खाली वाले भाग का आयतन है। देखो, जैसे सिर्फ अगर तुम ये लंबाई और ये चौड़ाई का यूज करोगे तो खाली वाले का आयतन तुमको मिलेगा, और बाहरी लंबाई और बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई का यूज करोगे तो उसमें जो आयतन तुमको मिलेगा, उसमें कौन कौन सा आयतन रहेगा? खाली वाले भाग का तो आयतन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इस चारों दीवालों का भी आयतन, चारों दीवार की मोटाई भी उसी में आ गई। तो चारों दीवालों की मोटाई, साथ ही साथ नीचे वाले फर्श का मोटाई, ऊपर वाले छत का मोटाई, पूरा का पूरा उसमें दिखेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब बाहर वाले आयतन में से अगर हम भीतर वाले आयतन को अगर माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा? दीवार का आयतन मिल जाएगा। क्योंकि बाहर वाले आयतन में देखो, बाहर वाला जो तुम्हारा आयतन दिख रहा है, तो बाहर वाले आयतन में तुमको क्या क्या मिल रहा है? भीतर वाले घर का खाली वाले भाग का और साथ ही साथ दीवार की मोटाई का, सबका आयतन हमको मिल रहा है। बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग करेंगे तो बाहर का जो आयतन मिलेगा, उस आयतन में घर का भी आयतन है, खाली वाले भाग का, और दीवार की मोटाई भी शामिल है। अगर हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ घर वाले भीतर का, खाली वाले भाग का अगर आयतन को निकाल दें तो क्या बचेगा? दीवार की मोटाई बचेगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम वही है। बात को जरा समझोगे। यहाँ पे जैसे मान लो कि हम इस भाग को काट करके हम अलग कर दिए, ठीक है ना? तो देखो,
ये जो तुम्हारा है ये सिर्फ आधार को काट करके अलग की है। तो यहाँ पे तुमको दो वृत्त नजर आ रहा है, कौन सा? एक तो भीतर वाला और एक तो बाहर वाला। यहाँ से यहाँ तक वृत्त और यहाँ से यहाँ तक दूसरा वृत्त। तो कहने का मतलब ये जो बाहरी वृत्त है और ये जो भीतरी वृत्त है, तो बाहरी वृत्त के अर्धव्यास में से यहाँ से यहाँ तक कहलाया बाहरी वृत्त का अर्धव्यास और यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा भीतरी वृत्त का अर्धव्यास। तो बाहरी वृत्त के अर्धव्यास में से जब भीतरी वृत्त के अर्धव्यास को माइनस कर देंगे तो तुमको क्या मिलेगा? यही मोटाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहने का मतलब बाहरी, देख लो, इस बाहर में से अगर इस भीतर वाले अर्धव्यास को माइनस करोगे तो ये मोटाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आई बात समझ में? और यही मोटाई तुमको किसका मोटाई बता रहा है? ठोस की मोटाई को बता रहा है। यही मोटाई तुमको किसकी मोटाई बता रहा है? ठोस की मोटाई को बता रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस बाहरी अर्धव्यास का यूज करके अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो वो आयतन तुम्हारा कौन कौन सा आयतन बताएगा, जरा समझो। ये भीतर वाले का भी आयतन दिखेगा, खाली वाले भाग का, और ठोस वाले भाग का भी आयतन दिखेगा। क्योंकि देखो इस बाहर वाले अर्धव्यास में कौन कौन छुपा हुआ? भीतर वाला और ठोस वाला दोनों। तो अगर हम बाहरी अर्धव्यास का अगर यूज करके अगर आयतन निकालते हैं, बाहरी अर्धव्यास का यूज करके अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? हमको अंदर वाले का भी आयतन मिलेगा और बाहर वाले का भी आयतन मिलेगा। उसमें दोनों रहेगा, मतलब खाली वाला भाग और ठोस वाले भाग दोनों का आयतन इसमें मिलेगा। अगर हम लोग इसमें से भीतरी अर्धव्यास को यूज कर दें, भीतरी अर्धव्यास को यूज करके अगर आयतन निकाले तो जो आयतन यहाँ पे दिखेगा वो किसका आयतन दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ भीतर का। बाहरी अर्धव्यास को यूज करने से बाहरी आयतन मिलेगा, तो इतना दूर का आयतन मिलेगा। इतना दूर का आयतन में खाली वाला भाग भी है और ठोस वाला भाग भी है। और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अगर अर्धव्यास यूज करेंगे तो इस अर्धव्यास को यूज करके जो हम लोग को आयतन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ खाली वाले भाग का आयतन मिलेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर हम लोग बाहरी में से भीतरी को अगर माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? सोचो जरा, देख लो। अगर बाहरी में से अगर ये भीतरी को माइनस कर देंगे तो ठोस वाला भाग मिलेगा। मतलब अगर बाहरी आयतन में भीतर वाले का भी आयतन है और ठोस का भी आयतन है। अगर हम बाहरी आयतन में से भीतर वाले मतलब खाली वाले भाग के आयतन को माइनस कर दें तो हमको सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आयतन के बारे में कि अर्ध ठोस बेलन का आयतन किस तरह से समझते हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्ध ठोस बेलन जो होता है उसमें तुमको दो तरह का आधार दिखेगा। मतलब आधार में जो वृत्त दिखेगा उसमें तुमको दो तरह का वृत्त दिखेगा। एक ठोस वाले भाग को लेकर के बाहरी वृत्त और एक ठोस वाले भाग को छोड़ करके भीतरी वृत्त। देखो ये ठोस वाले भाग को अगर ले लेंगे तो ये हो गया बाहरी वृत्त जिसका अर्धव्यास ये है, और ये अगर ठोस वाले भाग को छोड़ दे तो ये कहलाएगा तुम्हारा ये वाला भीतरी वृत्त, जो कि भीतरी वृत्त का अर्धव्यास ही है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अगर हम लोग बाहरी वृत्त के आयतन में से मतलब बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का आयतन मिलेगा, बच जाएगा। आई बात समझ में? मतलब अगर इस कांच को अगर हम गलाएं तो बहुत जन बोलेगा सर इसका तो हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को इंटू कर देंगे तो हमको इसका आयतन मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो जो आयतन मिलेगा, बात को जरा समझोगे, ये इसके आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को तुम गुणा कर रहे हो, तो आधार के क्षेत्रफल से पूरा ऊंचाई को गुणा करोगे तो तुम ही जरा सोचो इसका आधार का क्षेत्रफल। हम क्या बोले थे इसके पहले वाले चैप्टर में रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड में कि आयतन बनाने के लिए जितने आधार का क्षेत्रफल का यूज होता है उतने ही क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा करने से हमको आयतन मिलता है। आई बात समझ में? तो हम पूरा आधार का क्षेत्रफल का यूज करें तो इस पूरे आधार में कौन कौन सा आधार है? देखो यदि हम ये पूरे आधार का क्षेत्रफल का अगर यूज कर दे तो पूरा आधार का क्षेत्रफल का यूज करने का मतलब क्या होगा? मतलब कि खाली वाला भाग और ठोस वाला भाग दोनों। अगर हम पूरे आधार का क्षेत्रफल का यूज कर दे तो पूरे आधार का क्षेत्रफल बाहर से अगर देख रहे हैं तो पूरे आधार का क्षेत्रफल का अगर हम यूज करेंगे तो उसमें ठोस वाला भाग भी दिखेगा और खाली वाला भाग भी दिखेगा। तो इस पूरे आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमको आयतन मिलेगा। वो आयतन में ठोस वाला भाग का भी आयतन दिखेगा और खाली वाले भाग का भी आयतन दिखेगा। अगर खाली वाले भाग का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे? खाली वाले भाग का अर्धव्यास यूज करेंगे, जो भीतर वाला जो तुमको वृत्त दिख रहा है,
आई बात समझ में? जो भीतर वाला ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का अर्धव्यास को यूज करके कहने का मतलब भीतर वाला जो तुमको आधार जो दिख रहा है भीतर वाला, तो इस भीतर वाले आधार, क्योंकि अगर मान लो तुम इसमें पानी डालोगे तो पानी क्या पूरे आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा? नहीं, सिर्फ भीतर वाले आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा। और ऊंचाई मान लो पूरा ही ग्रहण करेगा, ऊंचाई में कोई कमी नहीं है। चाहे बाहर वाले तुम बाहरी क्षेत्रफल को देखो, पूरा क्षेत्रफल को देखो तो भी ऊंचाई वही दिखेगी, और तुम भीतर वाले क्षेत्रफल को देखो, भीतर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को देखो, जिस भाग पर पानी अड़ रहा है उसको अगर तुम देखो तो उसका क्षेत्रफल अलग है, बाहर वाले का क्षेत्रफल अलग है, लेकिन दोनों के लिए ऊंचाई सेम है। बाहरी वृत्त को देखो उसके लिए भी ऊंचाई वही है, भीतरी वृत्त को देखो उसके लिए भी ऊंचाई वही दिखेगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब हाँ, ये ऊंचाई कब समान नहीं दिखेगी? जब नीचे वाला भाग भी तुम्हारा मोटा होगा तब। बात मेरा समझे? अगर नीचे वाला भाग भी अगर तुम्हारा मोटा है, ऊपर वाला भाग भी मोटा है, तब ऊंचाई में मोटाई कमी दिखेगी। वहां पे ऊंचाई में तब वहां पे भी तुम्हारा मोटाई क्या हो जाएगा? कम दिखेगा। नीचे भी कम दिखेगा, ऊपर भी कम दिखेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ये मोटा है, ऊपर वाला भाग मोटा नहीं है, नीचे वाला भाग मोटा नहीं है, तो कहने का मतलब ऊंचाई अब बाहर वाले का देखो, बाहर वाले वृत्त के हिसाब से देखो, चाहे अंदर वाले वृत्त के हिसाब से देखो, ऊंचाई दोनों में समान दिखेगा। आई बात समझ में? अब मान लो इसमें अगर पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पानी भीतर वाले आधार के क्षेत्रफल पर आ रहा है। ठोस वाला जो क्षेत्रफल दिख रहा है तुमको, ठोस वाला क्षेत्रफल, क्या ठोस वाले क्षेत्रफल पर आएगा पानी? नहीं। तो अगर हमको पानी का आयतन निकालना होगा इसके अंदर का, तो किस आयतन को, किस आधार के क्षेत्रफल को यूज करेंगे? भीतर वाले का, बाहर वाले का नहीं। तो भीतर वाले आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमको आयतन जो मिलेगा वो आयतन क्या बताएगा? भीतर वाले भाग में कितना पानी रखा गया है उसका आयतन मिलेगा, मतलब खाली वाले भाग का आयतन मिलेगा। और अगर हम लोग पूरे आधार का क्षेत्रफल का यूज कर देंगे और पूरा ऊंचाई का यूज कर देंगे तो जो आयतन मिलेगा उस आयतन में हमको क्या क्या दिखेगा? दो चीज आयतन दिखेगा, दो आयतन दिखेगा, एक खाली वाले भाग का भी और ये ठोस वाले भाग का भी। जितना ठोस भाग में इसका कांच है, मतलब कांच का भी आयतन रहेगा उसमें, और साथ ही साथ खाली वाले भाग का भी आयतन रहेगा। आई बात समझ में? अगर इस कांच को मान लो हम गलाते हैं, इसको जला करके इसको गलाते हैं, तो इसका जो आयतन हमको दिखेगा वो कौन सा आयतन दिखेगा? पूरा आयतन इसका दिखेगा। मान लो कि इसको हम कांच को हम गला दे रहे हैं, तो कांच को अगर गला करके हमको जो आयतन मिलेगा, कांच को हम गलाएंगे तो गला करके इसको गलाने से इसका जो हमको मिलेगा इसका आयतन कांच का, वो आयतन कौन सा होगा? पूरा आयतन होगा कि खाली वाले भाग का आयतन होगा कि सिर्फ ठोस भाग का आयतन? सिर्फ ठोस भाग का। अगर इसको गलाएंगे तो जितना दूर तक ठोस है उतना ही आयतन हमको मिलेगा। अगर मान लो इसको गला करके, इस कांच को गला करके हम इससे कोई दूसरा पदार्थ बनाना चाह रहे हैं, मान लो छोटी छोटी गोली बनाना चाह रहे हैं, शीशे की छोटी छोटी गोली को बनाना चाह रहे हैं, तो इसको गलाएं और शीशे की छोटी छोटी गोली को हम बना रहे हैं, तो कहने का मतलब शीशे की जो छोटी छोटी गोली तैयार होगी वो इसके क्या, इस कांच के पूरे आयतन से तैयार होगा? खाली वाले आयतन से तैयार होगा? नहीं, सिर्फ इसके ठोस के आयतन से तैयार होगा। तो इसका ठोस का आयतन ही शीशे की गोलियों को बनाने के लिए काम आएगा। मतलब इसका शीशे की गोली जितने भी बनाएंगे, 10 गोली बनाएंगे, तो 10 गोली का जो आयतन होगा वो सिर्फ इसके ठोस के आयतन के बराबर होगा। ना खाली वाले आयतन, ना पूरा आयतन, सिर्फ ठोस का आयतन। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई बात समझ में? है? तो देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग आयतन को देखेंगे तो आयतन समझ में आ गया कि अगर ये ऊपर में भी अगर मोटा है और नीचे में भी मोटा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऊंचाई तब सेम नहीं दिखेगी। बात मेरा समझे कि नहीं समझे? अगर ऊपर में मोटा नहीं है, नीचे में भी मोटा नहीं है, तो इसका ऊंचाई पूरा का पूरा वही दिखेगा। बाहर से देखो तो भी वही ऊंचाई दिखेगा, अंदर से भी देखो तो वही ऊंचाई दिखेगा। जैसे एक पाइप ले लो, लोहे का ठोस, अर्ध ठोस लोहे का पाइप ले लो। अगर तुम बाहर से ऊंचाई को मापो, लंबाई को मापो उस पाइप का, तो जितना आएगा, तुम अगर पाइप के अंदर से भी अगर ऊंचाई को, लंबाई को मापोगे तो उस पाइप की लंबाई वही दिखेगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अगर ये चीज ऐसा इस हिसाब का बनाया है कि साइड वाला भाग तो इसका तो मोटा है ही, ऊपर वाले भाग में भी मोटाई बना दिया, नीचे वाले भाग में भी मोटाई बना दिया, तब इस बेलन की ऊंचाई या लंबाई में कमी दिख जाएगी, नीचे से भी और ऊपर से। जैसे कि घर के लंबाई और चौड़ाई में कमी दिख रही है,
कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर इसकी लंबाई को कांस्टेंट रखा है, ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को मोटा नहीं बनाया है, सिर्फ साइड वाले भाग को ही दिखा रहा, तो ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से माइनस नहीं होगा, लंबाई वही दिखेगी। क्लियर हुआ मेरा बात? आई बात समझ में कि ये क्या है? तो ये हुआ तुम्हारा अर्ध ठोस बेलन को लेकर के, ये अर्ध ठोस बेलन को लेकर के ये तुम लोग को समझाएं। तो अब देखो, तो अर्ध ठोस बेलन का आयतन अगर हमको निकालना है तो कंडीशनल है, अगर ऊपर वाले भाग में मोटाई है तो उसका लंबाई में भी कमी दिखेगी और उसके वक्र तल के लंबाई में भी, मतलब उसका लंबाई में कमी दिखेगा और साथ ही साथ उसके अर्धव्यास में भी कमी दिखेगा। नहीं आई बात समझ में? भीतर से अलग दिखेगा, बाहर से अलग दिखेगा। बाहर से अगर देखोगे तो लंबाई अलग दिखेगी, भीतर से देखोगे भी तो लंबाई अलग दिखेगी। अगर ऊपर वाला भाग भी मोटा और नीचे वाला भाग भी मोटा है, अगर ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग खाली है तो अंदर से ढूंढोगे तो सिर्फ बाहर से वक्रतल अलग दिखेगा, भीतर से वक्रतल अलग दिखेगा। लेकिन बाहर से देखोगे तो लंबाई वही दिखेगा, भीतर से भी देखोगे तो लंबाई भी वही दिखेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, अब हम लोग समझने जाएंगे कि अर्ध ठोस बेलन का अगर हमको वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे इसके वक्रतल का क्षेत्रफल। देखो, तो यहाँ पे हम लोग वक्रतल के क्षेत्रफल को सबसे पहले निकालेंगे। अर्ध ठोस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसके वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, किस तरह से। तो अगर तुम ग्लास को देखो तो इस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अगर तुम देखोगे तो इसका वक्रतल का क्षेत्रफल बाहर से और भीतर से दो तरह का दिखेगा। इसका वक्रतल का क्षेत्रफल बाहर भी दिखेगा, बाहर और भीतर भी। मतलब इसमें हमको वक्रतल का क्षेत्रफल जो है वो तुमको बाहर से अलग दिखेगा, भीतर से अलग दिखेगा। तो अगर इसके वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले सिर्फ हम वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने जाएंगे। तो अर्ध ठोस में हमको दो तरह का वक्रतल दिखता है, एक तो बाहर से अलग, एक तो भीतर से अलग। ठीक है ना? तो देखो, हम पहले वक्रतल के क्षेत्रफल ये दो भागों में बट गया, एक तो भीतरी वक्रतल और एक तो बाहरी वक्रतल। ठीक है ना? तो पहले हम भीतरी वक्रतल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम ही जरा देखो कि वक्रतल का क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला हम तुम लोग को क्या दिए थे। मतलब कि वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को क्या दिए थे? 2 पाई RH। याद है? याद है 2 पाई RH? तो देखो 2 पाई R मतलब अर्धव्यास, किसका? आधार का। तो देखो हम किसका वक्रतल निकाल रहे हैं? भीतर वाले का ना। तो जाहिर सी बात है कि तुम जिसका वक्रतल निकालोगे अर्धव्यास उसी का यूज होगा, अर्धव्यास उसी का यूज होगा। तो कहने का मतलब, मान लो कि हम यहाँ पे भीतरी वक्रतल को R1 और बाहरी वक्रतल को R2 मान लो। आई बात समझ में? तो हम वक्रतल किसका निकालने जा रहे हैं? भीतर वाले का ना। तो जाहिर सी बात है, अगर वक्रतल का क्षेत्रफल भीतर वाले का निकाल रहे हैं तो मेरा अर्धव्यास भीतर वाले का यूज होगा यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई R1 और H मतलब ऊंचाई। अगर बाहरी और भीतरी दोनों का अगर ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को अगर छोड़ दिया, मोटा नहीं बनाया, छोड़ दिया है, खाली है, तो बाहर से ऊंचाई भी वही दिखेगी, भीतर से भी ऊंचाई वही दिखेगी। तो फिलहाल हम अर्ध ठोस बेलन जो दिखा रहे हैं ना, ये अर्ध ठोस बेलन जो दिखा रहे हैं, ये दोनों तरफ से खुला रख करके हम बता रहे हैं, दोनों तरफ से खुले, ये दोनों तरफ से खुला हुआ, मतलब कुछ नहीं, मोटाई वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से, नीचे से और ऊपर से, अगर दोनों तरफ से अगर खुला है तो बाहर से अगर तुम देखोगे तो ऊंचाई वही दिखेगी और भीतर जाकर के देखोगे भी तो ऊंचाई वही दिखेगी। अगर ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ से खुला हुआ है, कुछ नहीं है, तो अगर तुम बाहर से देखोगे तो ऊंचाई जो दिखेगी, एक पाइप ले लो, मोटा पाइप, अर्ध ठोस पाइप टाइप का, उसमें देखोगे तो बाहर से मापो तो ऊंचाई वही दिखेगी, अंदर से भी मापोगे तो ऊंचाई वही दिखेगी। आई बात समझ में? क्योंकि इसके ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को मोटा नहीं बनाया है। तो देखो, तो कहने का मतलब 2 पाई R1 भीतर वाले का निकाल रहे हैं, तो भीतरी अर्धव्यास और ऊंचाई
अगर बेलन की ऊंचाई अगर तुम देखो तो बाहर से देखो तो वही दिखेगी, भीतर से भी देखोगे तो वही दिखेगी। अगर ऊपर और नीचे पूरी तरह से अगर तुम्हारा खुला हुआ है तो इस तरह, अगर ये खुला हुआ है तो आई बात समझ में, खुला हुआ है तो आई बात समझ में, तो ऊंचाई वही दिखेगी, तो इसके लिए ऊंचाई वही लगा दिए। अब आ जाते हैं बाहरी वक्र तल का निकाल। तो जब हम लोग बाहर वाले वक्र तल का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है अर्धव्यास जो यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, बाहरी। तो बाहर वाले वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब बाहर वाले मतलब क्या, ये पूरा का पूरा बाहर वाला। तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम अंदर वाला यूज़ करोगे तो अंदर का मिलेगा, बाहर वाले अर्धव्यास को यूज़ करोगे तो बाहर वाले का मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा बाहर वाला मिल जाएगा, ठोस भाग को छोड़ करके बाहर वाला मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बाहरी वक्र तल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr2 बाहर वाले का अर्धव्यास यूज करेंगे, और ऊंचाई बाहर से देखो या भीतर से देखो, अगर दोनों तरफ खुला हुआ है दोनों मुंह, तो बाहर भीतर दोनों तरफ क्या होगा, समान दिखेगा ऊंचाई, तो ऊंचाई वही रहेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब हमको वक्र तल का क्षेत्रफल इसमें दो ठो दिखा, कैसा दिखा, दो ठो, एक ठो बाहर और एक ठो भीतर। आई बात समझ में। तो अगर हमको वक्र तल का अर्धठोस बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल अगर जानना होगा, इसके वक्र तल का क्षेत्रफल का तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि हमको अगर इस ग्लास को अगर पॉलिश करना हो, प्लेन करना हो, तो बाहर से भी करेंगे और भीतर से नहीं करेंगे। मतलब बाहर से करने का मतलब बाहरी वक्र तल को भी कर रहे हैं और भीतरी वक्र तल को भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अर्धठोस बेलन का अगर वक्र तल का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इसमें दो तरह का वक्र तल दिखा, एक तो भीतर और एक तो बाहर। तो भीतर वाले वक्र तल का क्षेत्रफल और बाहर वाले वक्र तल का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल वक्र तल का क्षेत्रफल अर्धठोस बेलन में कितना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2πr1h प्लस 2πr2h, इन दोनों में अगर 2πh को कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 ऐसा दिख जाएगा। ये हो गया मेरा अर्धठोस बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल। लेकिन ये कंडीशनल है, कैसे, अगर दोनों का दोनों मुंह ढका हुआ नहीं है तो, खुला हुआ है तो, खुला हुआ है तो, आई बात समझ में। अगर ये खुला हुआ है तो ऐसा होगा, अगर ये ढका हुआ है, जैसे मान लो कि एक मतलब कि एक अर्धठोस बेलन टाइप का एक ऐसा मेरे पास चीज़ है, मान लो कोई रॉड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पाइप हो, अगर हमको रंग करना हो ना, रंग करना हो तो हम भीतर रंग करते हैं क्या, हम तो रंग करेंगे तो बाहरी में करेंगे। तो बाहर रंग करेंगे इसका मतलब बाहरी वक्र तल के क्षेत्रफल को रंग करें, तो बाहरी वक्र तल के क्षेत्रफल से मेरा काम चलेगा, भीतर वाले से नहीं। आई बात समझ में। लेकिन अगर दोनों मुंह खुला हुआ और अगर भीतर और बाहर दोनों को दिखाना होगा तो ये हो जाएगा उसके वक्र तल का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। ये अर्धठोस बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल ये। अब हम लोग संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को समझेंगे और संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को समझ के तब आयतन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अगर इस अर्धठोस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर हमको समझना है, अर्धठोस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल समझना है कि कितना है। तो संपूर्ण तल मतलब इसमें क्या टो तल दिखता है, किसी भी नॉर्मल एक बेलन में 3 टो तल दिखता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अगर एक बेलन है तो इस बेलन में तुमको 3 तल दिखेगा। एक ये वाला तल जो देखो चारों तरफ से गोल गोल है, ये इसको कहा जाता है वक्र तल। ये हो गया तुम्हारा आधार, इसका देखोगे तो पूरी तरह से वृत्त की तरह दिख रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वृत्ताकार तल। और इसके ठीक विपरीत वाले तल को देखो तो ये भी एक वृत्ताकार तल ही है। तो इसमें टोटल 3 तल दिखता है, एक आधार, दो मतलब कि अगर इसको रखोगे ऐसे तो ये आधार बन जाएगा, ऐसे रखोगे तो ये आधार बनेगा। दोनों आधार जो है क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। तो ये हो गया वक्र तल, ये हो गया आधार, दोनों का दोनों। तो आधार इस तल का क्षेत्रफल जितना होगा इसके ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धठोस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके आधार के क्षेत्रफल और वक्र तल के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो, तो आधार का क्षेत्रफल जब हम लोग इस ग्लास में जब आएंगे तो हम बाहर से अगर देखेंगे ना तो इसका आधार का क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा,
और घर के अंदर जब आओगे, मतलब इस घर के अंदर बोले ग्लास के अंदर जब आओगे तो इसका आधार का क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा। जैसे घर में है ना, घर के अंदर आओगे तो इसका फर्श का क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा, और घर के बाहर जा कर के अगर लंबाई चौड़ाई यूज़ करके अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो बाहर से उसका क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा, और फर्श का क्षेत्रफल, घर के भीतर आओगे तो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या कि आधार का जो क्षेत्रफल है उसमें दो तरह का क्षेत्रफल दिख रहा है, एक तो भीतर का और एक तो बाहर का। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका जब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वक्र तल के क्षेत्रफल से आधार के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब आधार के क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, तो वक्र तल के क्षेत्रफल से जब आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, पूरा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो हम देख रहे हैं कि आधार का क्षेत्रफल मेरा दो हो गया, एक तो भीतरी और एक तो बाहरी। तो आधार का क्षेत्रफल एक तो होता है, अगर हम लोग उसको 2 से इंटू कर देते हैं तो 2 तल का क्षेत्रफल निकल जाता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वृत्ताकार तल। आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार तल, मतलब वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भीतरी और बाहरी, भीतरी क्षेत्रफल और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग भीतरी वृत्त, जो भीतर के अंदर जो तुमको वृत्त दिख रहा है ये वाला, तो भीतर के अंदर का अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, मतलब इसके अंदर जब जाओगे तो भीतर क्षेत्रफल तुमको इतना दिखेगा, बाहर से जाओगे तो बाहर का क्षेत्रफल कुछ और दिखेगा आधार का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भीतरी वृत्त का अर्धव्यास का प्रयोग करेंगे। देखो अर्धव्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा, भीतर का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर का आयतन क्या होगा, भीतर का आयतन क्या होगा। अगर भीतरी अर्धव्यास का अगर प्रयोग करोगे, भीतरी अर्धव्यास का प्रयोग करोगे तो तुमको भीतरी आयतन और भीतरी क्षेत्रफल मिलेगा, और अगर तुम बाहरी अर्धव्यास का प्रयोग करोगे तो बाहरी अर्धव्यास के अनुसार बाहरी क्षेत्रफल और बाहरी आयतन मिल जाएगा। अर्धव्यास के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ खुला हुआ है तो ऊंचाई तो सेम है, तब तो अर्धव्यास के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। अर्धव्यास छोटा होगा तो आयतन छोटा होगा, अर्धव्यास बड़ा होगा तो आयतन भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे भीतरी अर्धव्यास का यूज करेंगे तो भीतर का क्षेत्रफल मिल जाएगा, बाहरी अर्धव्यास का यूज करेंगे तो बाहरी क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो भीतरी क्षेत्रफल जब निकालेंगे आधार का, तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर, आर मतलब अर्धव्यास, तो भीतर का निकालना तो भीतरी अर्धव्यास यूज होगा, मतलब R1। बोलो बात समझ में आए, इसका स्क्वायर। फिर अब देखो यहाँ पे बाहरी, अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, बाहरी क्षेत्रफल है। तो जब बाहरी क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आई बात समझ में इतना? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा पाई R2, मतलब आधार का क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो टोटल, तो ये बाहरी भीतरी क्षेत्रफल तुमको क्या तो दिखेगा, 2 भीतरी क्षेत्रफल तुमको 2 दिखेगा ना, नीचे 1 और ऊपर 1, तो 2 से इंटू कर दिए तो नीचे ऊपर दोनों तरफ भीतरी क्षेत्रफल मिल गया, और बाहरी क्षेत्रफल भी तुमको 2 दिखेगा, 1 नीचे 1 ऊपर, तो उसको भी 2 से इंटू कर दी। अब जरूरी बात है ये समझना, है ना, कि अगर दोनों तरफ का मुंह खुला है, दोनों तरफ का मुंह खुला मतलब ऊपर भी खुला और नीचे भी खुला है, तो तुम ही जरा सोचो कि उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा आधार का क्षेत्रफल, यह तुम्हारा जो बताया जा रहा है दोनों तरफ से खुले मुंह का बताया जा रहा है, यहाँ पे जब आधार का क्षेत्रफल निकलेगा तो कुल आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचोगे जरा। कुल आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक पाइप है, ऊपर भी मेरा खुला है मुंह, नीचे भी मेरा मुंह खुला है, तो जब उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब देखा जाएगा तो हमको क्या क्या दिखेगा, जरा देखो क्या क्या दिखेगा। ऊपर भी खुला है, नीचे भी खुला है, तो हमको तो बाहर का वक्र तल दिखेगा, भीतर का भी वक्र तल दिखेगा। अगर दोनों तरफ का मुंह खुला है तो दोनों का आधार दिखेगा, आधार दिखेगा। अगर ये वाला भी पार्ट खुला, ये वाला भी पार्ट खुला, तो देखो तो आधार दिख रहा है। अगर ढकना से अगर बंद किया जाए तब ना आधार दिखेगा, लेकिन
आधार के कौन सा भाग को हमको दिखाना है। देखो अगर मान लो इसको पेंट करना है चारों तरफ से, भीतर भी पेंट करेंगे बाहर भी पेंट करेंगे। अब देखो कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, इस भाग पर पेंट नहीं करेंगे, ये ठोस भाग पर, ठोस भाग पर। इसका मतलब, कहने का मतलब अगर इसका दोनों तरफ का मुंह खुला है तो दोनों तरफ का मुंह खुला होने का मतलब इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में अगर हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, तो इसका वक्र तल है, वक्र तल बाहर का भी है और भीतर का भी है। लेकिन दोनों मुंह अगर इसका खुला है तो इसका ये वाला भाग, खाली वाला भाग दिखेगा। अगर तुम देखो इसको, आधार के क्षेत्रफल को अगर तुम देखो तो आधार के क्षेत्रफल में इसका खाली वाला भाग दिखेगा। कौन सा दिखेगा? सिर्फ ठोस वाला भाग दिखेगा कि नहीं? इस तरफ से सिर्फ और सिर्फ ठोस वाला भाग दिखेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर इसको पेंट करना होगा तो बाहर पेंट किए, भीतर पेंट किए, और इसका ठोस वाले भाग को ऊपर की तरफ पेंट करेंगे, नीचे की तरफ भी पेंट करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर ऊपर का और नीचे का दोनों तरफ का अगर मुंह खुला हुआ है तो उस समय इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल में हमको क्या क्या दिख रहा, जो आँख से दिखेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो बाहर वाला वक्र तल दिखा, भीतर वाला वक्र तल दिखा। और देखो तो ये आधार, अगर दोनों तरफ का आधार को देखा जाए तो ये तुम्हारा खाली वाला भाग दिखेगा, दिखेगा खाली वाला भाग? नहीं। अगर इसको पेंट करना होगा तो खाली वाले भाग में क्या ब्रश घुमाओगे, क्या करोगे? ठोस वाले भाग को ही ना हम लोग रंग करेंगे। तो कहने का मतलब इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में हमको कौन कौन सा तल दिख रहा आँख से? तो बाहर वाला दिख रहा, भीतर वाला दिख रहा और ये ठोस वाला भाग दिख रहा, इधर भी दिख रहा और इधर भी दिख रहा। तो ठोस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अभी बताए कि ठोस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस बाहर वाले भाग के क्षेत्रफल में से भीतर वाले भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। बाहर वाले में से बाहर वाला जो क्षेत्रफल है, बाहर वाला जो तुम क्षेत्रफल निकाले उसमें तुम्हारा इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में भीतर वाला भी शामिल है और ठोस भी शामिल है। अगर तुम भीतर वाले को माइनस कर दो तो ठोस वाला भाग मिल जाएगा। मतलब बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ठोस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आई बात समझ में? तो देखो जरा गौर से, यहाँ पे क्या चीज़ एक दिख रहा है, R2 माइनस R1, ये हमको क्या मिलेगा? मतलब बाहरी अर्धव्यास में से भीतरी अर्धव्यास को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मोटाई मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा मोटाई। कांच की मोटाई कितनी है? इस बाहर में से अगर भीतर वाले को माइनस कर दो तो ये मोटाई नहीं मिलेगी। मोटाई कितनी है कांच की या किसी मतलब लोहे की, चाहे किसी भी चीज़ का? तो बाहरी अर्धव्यास में से भीतर अर्धव्यास को माइनस करते हैं तो मोटाई मिलता है, ये चीज़ है। तो बाहरी अर्धव्यास के क्षेत्रफल को यूज करके, बाहरी अर्धव्यास को यूज करके बाहरी क्षेत्रफल निकालेंगे और भीतरी अर्धव्यास को यूज करके भीतर का क्षेत्रफल निकालेंगे। और बाहरी क्षेत्रफल में से खाली वाले भाग के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो ठोस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कुल आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या दिखेगा? तो बाहरी में से भीतरी को माइनस कर दिए। आई बात समझ में? तो अगर इसको यहाँ पे 2 पाई अगर कॉमन ले लो तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। हम क्या बोले? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब जो तल हमको दिख रहा है उन सभी तलों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो हमको तो वक्र तल पूरा दिखा, लेकिन आधार के क्षेत्रफल पर जब पहुंचे तो आधार का क्षेत्रफल पूरा नहीं दिख रहा। क्या क्या दिखा? सिर्फ ठोस का क्षेत्रफल दिख रहा, नीचे भी और ऊपर भी। तो ठोस का क्षेत्रफल निकाल लिए तो ये कुल आधार का क्षेत्रफल मतलब जानते हो किसका क्षेत्रफल निकला? सिर्फ ठोस भाग का क्षेत्रफल मिला ये हमको, सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का क्षेत्रफल। दोनों तरफ का मुंह अगर खाली है तो यहाँ पे अब लिख रहा है कि अर्ध ठोस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब जो तल दिख रहा है, तो हमको वक्र तल दिखा और आधार का क्षेत्रफल दिखा। आधार का क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग दिखा। अगर दोनों तरफ का मुंह अगर खुला हुआ है तो यहाँ पे वक्र तल का क्षेत्रफल हमको पता था, अभी हम लोग निकाले थे 2 पाई H इंटू R2 प्लस R1, ये था ना? वो एक ही बात है, R1 प्लस R2 का, तो R2 प्लस ये लो लिख दो। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस ठोस का क्षेत्रफल दोनों जुट जाएगा तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वक्र तल का क्षेत्रफल हमको क्या मिला?
2 पाई h इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये हो गया पूरी तरह से तुम्हारा। अगर कोई अर्ध ठोस बेलन दोनों तरफ का मुंह अगर खुला है तो उसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला। अगर एक ऐसा बेलन तुम्हारे सामने आ जाए सम में कि उसमें बता रहा है कि उसका दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ है और वो अर्ध ठोस है, उसकी कुछ मोटाई है, तो उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर तुमको निकालने को बोल दिया तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करके निकालेंगे। कैसे ये निकला ये समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? ये हो गया तुम्हारा क्या, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अर्ध ठोस बेलन का जो दोनों तरफ से अगर उसका मुंह खुला है। अगर दोनों तरफ से इसका मुंह नहीं खुला, बंद है दोनों तरफ से, तो क्या होगा जानते हो? सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला यूज होकर के, क्योंकि देखो जैसे ये डब्बा है, भीतर का अलग होगा बाहर का अलग होगा, दोनों तरफ से इसका मुंह बंद है। तो अगर इसको रंग करना होगा तो सिर्फ बाहरी भाग पे रंग करेंगे ना, इधर इधर और इधर। तो बाहरी भाग पे रंग करने का मतलब क्या, सिर्फ बाहरी क्षेत्रफल से हमको काम है। तो बाहरी अर्धव्यास को लेकर के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल, बाहरी आधार का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर अर्ध ठोस है भी तो अगर दोनों तरफ का मुंह इसका बंद है तो, और अगर दोनों तरफ का मुंह खुला है तो ये हो गया तुम्हारा। हाँ, अब देखो कि ये अर्ध ठोस बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा। एकदम बहुत ही आसान सा ये चीज है। अर्ध ठोस बेलन का अर्ध ठोस बेलन का आयतन वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो क्या तरीका है इसका निकालने का, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे? तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इस ग्लास को देखा जाए, ग्लास में अगर कुछ कांच है तो कुछ कांच की अगर मोटाई है तो जरूर जाहिर सी बात है कि इस कांच का कुछ ना कुछ आयतन इसमें है, इस ग्लास में। अगर हम देखें, ये अर्ध ठोस कांच का एक उदाहरण, एक बेलन का उदाहरण है। अगर हम लोग इसमें देखें तो अंदर जा करके देखेंगे तो इसका आधार का क्षेत्रफल अलग दिखेगा जिस पर पानी अटेगा। और अगर इसको बाहर से देखेंगे, बाहर से अगर तुम इसके आधार को देखोगे तो इसका आधार का क्षेत्रफल कुछ अलग दिखेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब अगर हम लोग इसको अंदर से अगर देखें तो आधार का क्षेत्रफल अलग हो गया, बाहर से देखें तो आधार का क्षेत्रफल अलग हो गया। लेकिन ऊंचाई अगर देखोगे, ऊंचाई तो बाहर से देखोगे भी तो ऊंचाई इतनी दिखेगी और अंदर से भी दिखोगे तो ऊंचाई इतनी ही दिखेगी। ऊंचाई कांस्टेंट है, आधार का क्षेत्रफल अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बाहर वाला देखो, कहने का मतलब अगर हम लोग भीतरी आधार के क्षेत्रफल से इस ऊंचाई को गुणा कर देंगे, भीतरी क्षेत्रफल से अगर इस ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमको जो क्षेत्रफल मिलेगा वो खाली ऊंचाई जो आयतन जो मिलेगा भीतरी आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर देंगे। क्योंकि आयतन का फार्मूला तो तुम लोग को हम बताए हैं कि आयतन का फार्मूला हमेशा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ही होता है। आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाता है आयतन। तो अगर भीतर वाले आधार के क्षेत्रफल से हम भीतर वाले ऊंचाई को गुणा कर दें तो हमको जो आयतन मिलेगा वो भीतर वाले का मिलेगा। कांच को छोड़ करके जो खाली वाला भाग है जिसमें जल अट रहा है उसका आयतन मिलेगा। और अगर हम लोग बाहर आकर के अगर बाहर वाले आधार को क्षेत्रफल को देखेंगे तो बाहर वाले आधार के क्षेत्रफल में हमको दो क्षेत्रफल दिखेगा, एक खाली वाला और एक ठोस वाला, दो। तो बाहर वाले आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इस ऊंचाई को गुणा कर दे तो हमको जो आयतन मिलेगा वो पूरा का पूरा कैसा आयतन मिलेगा, उस आयतन में खाली वाला भी भाग दिखेगा और ये ठोस भाग का भी आयतन दिखेगा, इस ठोस के भाग का भी आयतन दिखेगा। बात मेरा समझे कि नहीं समझे? तो अगर हमको अर्ध ठोस बेलन का आयतन अगर निकालना है, लेकिन किसका, सिर्फ ठोस भाग का, सिर्फ ठोस भाग का अगर आयतन निकालना है, अर्ध ठोस बेलन का ठोस भाग का आयतन निकालना है, तो देखो बाहर वाला आयतन जब निकालेंगे हम लोग, बाहरी आधार के क्षेत्रफल से इस ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमको आयतन मिलेगा एक बेलन का। लेकिन वो आयतन कौन सा आयतन होगा? तो देखो बाहरी क्षेत्रफल को, बाहरी आधार के क्षेत्रफल से इस ऊंचाई को गुणा किया तो जो आयतन मिलेगा वो आयतन में मेरा क्या क्या रहेगा, भीतर वाला खाली वाले भाग का आयतन भी दिखेगा
और ये ठोस भाग का भी आयतन दिखेगा, जो ठोस भाग इसका कांच है। आई बात समझ में? तो अगर हम लोग इसके माने पूरे आयतन में से, पूरे आयतन में क्या क्या है, खाली वाले का भी आयतन है और ये ठोस भाग का भी आयतन है। तो अगर पूरे आयतन में से मतलब खाली और ठोस वाले भाग में से खाली भाग को अगर निकाल लो तो किसका आयतन बच जाएगा? सिर्फ ठोस भाग का आयतन बच जाएगा। आई बात समझ में? सिर्फ ठोस भाग का आयतन बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बाहरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो बाहरी अर्धव्यास में खाली वाला भी है और ठोस वाला भी है। तो बाहरी अर्धव्यास का यूज करेंगे और ऊंचाई को यूज कर दे, ऊंचाई तो सेम रहेगा बाहर से या भीतर से। तो अगर बाहरी अर्धव्यास का यूज करेंगे तो बाहरी अर्धव्यास में खाली वाला भी है और ठोस वाला भी है। तो खाली वाले मतलब बाहरी वाले अर्धव्यास का यूज करके बाहरी क्षेत्रफल से ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो जो आयतन मिलेगा वो पूरा का पूरा एक ऐसा आयतन होगा जिसमें खाली वाला भाग भी दिखेगा और ठोस वाला भाग भी दिखेगा। अब अगर हम लोग भीतरी अर्धव्यास का और ऊंचाई का यूज करके, भीतरी अर्धव्यास का यूज करके जो हम लोग भीतर का आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस आधार के क्षेत्रफल से पूरा ऊंचाई गुणा कर देंगे तो हमको भीतर वाला आयतन पता चल जाएगा, खाली वाला भाग। तो अगर इस पूरे बाहर वाले में से तुम भीतर वाले को अगर निकाल लो तो क्या दिखेगा? सिर्फ ये सिर्फ ठोस भाग दिखेगा। तो ठोस भाग का आयतन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ठोस भाग का जब आयतन निकालेंगे तो देखो यहाँ पे बेलन का बाहरी आयतन निकाल रहे हैं, बाहरी आयतन। तो जाहिर सी बात है कि बाहरी आयतन निकालेंगे तो बाहर वाले अर्धव्यास को यूज करेंगे और तुम्हारा आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच दिए थे। तो हम लोग बाहरी आयतन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाहरी अर्धव्यास को यूज करेंगे तो बाहरी अर्धव्यास है R2 उसका स्क्वायर और ऊंचाई तो वही रहेगा h। आई बात समझ में? ऊंचाई बदलेगा नहीं बाहर से या भीतर से। फिर अगर बाहर और भीतर से तब बदलेगा ना जब नीचे वाला भाग भी मोटा और ऊपर वाला भाग भी मोटा बनाएगा तब। तो देखो, और बेलन का भीतरी आयतन तो क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। भीतरी आयतन निकाले तो भीतरी अर्धव्यास को यूज करेंगे और ऊंचाई। अब ठोस भाग का जब आयतन निकालेंगे, ठोस भाग का आयतन तो क्या होगा? देखो, पाई R2 स्क्वायर एच से मतलब बाहर वाले में से भीतर वाले को माइनस कर दें, क्योंकि ये भीतर वाला जो है ये किसका आयतन है? सिर्फ खाली भाग, ये खाली भाग का आयतन है। और बेलन का बाहरी आयतन में खाली भाग और ठोस भाग दोनों है। तो इसमें से खाली भाग को हटा दो तो ठोस भाग बचेगा। तो यहाँ से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अगर पाई एच को तुम कॉमन लोगी तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा। बहुत जन कंफ्यूज होता है अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ऐसे h इधर आके गुणा करे चाहे उधर आके गुणा करे, बात देखिए ना। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या? इसका आयतन का फॉर्मूला किसका? ठोस भाग का। अब जरा एक चीज इस पे एक छोटा सा बस थ्योरी तुम लोग को समझना है, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे लेकिन बुक का नहीं। अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन वाला सम करेंगे जिससे कि तुम लोग को बुक को सम को बनाने में बहुत आसानी हो। तो देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि इस तरह का मेरे पास एक अर्ध ठोस कांच का एक बेलन है, जैसे मान लो ये ग्लास ही, ये ग्लास, इस ग्लास को हम गला दिए और गला करके इसका जितना भी ठोस भाग था उस ठोस भाग का, उस कांच से जितना भी कांच हमको मिला गलाने से, उस कांच से हम क्या किए? इस कांच को गला करके छोटे छोटे शीशे की गोली बना दी, छोटे छोटे शीशे की गोली बना दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो छोटी छोटी शीशे की जो गोली बनेगी, छोटी छोटी शीशे की जो गोली बनेगी, मान लो कि अगर 10 तो गोली बनती है, 10 गोली बनती है, तो जिन 10 गोलियों को बनाए हैं इसके आयतन को ही 10 गोली के आयतन में डाल दिए। इसका जितना आयतन था उस आयतन को 10 शीशे की गोली जो बनाए हैं उस 10 शीशे की गोली के आयतन में इसको क्या कर दिए? ढाल दिए। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके किस आयतन को? क्या इसके पूरे आयतन को? नहीं, सिर्फ ठोस के आयतन को, मतलब इस आयतन को। इस आयतन को हम इस आयतन में डाले, मतलब 10 शीशे की गोली का जो टोटल आयतन होगा वो इसके ठोस आयतन के बराबर होगा, मतलब इस आयतन के बराबर होगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसके आयतन को गला करके इसके आयतन को बनाया गया है। आई बात समझ में?
क्लियर हुआ? मतलब इस 10 गोली का जो आयतन होगा, 10 गोली में जो शीशा लगा है वो सारा का सारा शीशा कहाँ से आया? इससे आया कांच। मतलब इसका कांच क्या पूरे भाग में है? नहीं, सिर्फ इसका ठोस भाग में है। तो ठोस भाग ये जब गलेगा तो इसका खाली वाले भाग का आयतन से कुछ मिलेगा? सिर्फ इसका ठोस भाग से ही ना मिलेगा। तो इसके ठोस भाग से ही शीशे की गोली तैयार हुई है। तो इसके ठोस भाग का आयतन इसके शीशे की गोली के आयतन के समान होगा। इसका जितना आयतन होगा, 10 गोली का आयतन जितना होगा, इसके ठोस भाग का आयतन भी वही होगा। कहने का मतलब यहाँ पे 10 गोली का आयतन जितना होगा, है ना, ये तुम्हारा ठोस भाग का बेलन के ठोस भाग का आयतन भी वही होगा। इस बात समझ में आया कि नहीं आया? यही तुम लोग को समझना था। जो इसका थ्योरी, इसका जो भी थ्योरी था ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सम्स पे आएंगे और सम को करेंगे। आई बात समझ में?